खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल के वीडियो में हम इस बी वेव को ट्रैक कर रहे थे और प्राइस यहाँ पर थी तकरीबन 3397 पे इसने हाई किया था, जहाँ पे हमने वेव 4 का टारगेट एरिया सेट किया था। प्राइस ने कल हिट किया है 3434। अगर हम इस एरिया को वेव 3 तक, लेंथ ऑफ वेव 3 इस सब को कैलकुलेट करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेव 4 कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अब वही बात है कि इस वक्त हमारे पास दो वेव काउंट हैं। पहला वेव काउंट ये था कि हम वेव 3 को यहाँ ख़त्म कर दें, वेव 4 एक माइनर सी ले लें, और ये वेव 5 कंप्लीट है, इसने गोल्डन रेशो हिट किया है और इम्पल्सली नीचे आया है। लेकिन मार्केट आज लो वॉल्यूम है, रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, और इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जेरोम पावल पॉलिसी बयान करेगा कि आगे इनका क्या प्लान है। तो ये जो वेव बी है, या तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, या इसमें एक और हाई आने के इम्कानात हैं। ये वेव 4 का एरिया मैं इसी तरह इंटैक्ट छोड़ रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए फर्स्ट सिग्नल होगा जब प्राइस 3327 से नीचे जाएगी, तो ये फर्स्ट सिग्नल होगा कि वेव बी का टॉप इन प्लेस हो चुका है, और अब हम वेव सी में नीचे जा रहे हैं। और ये जो वेव सी है, ये 5 वेव्स मूव होगी, 1 2 3 4 5। और इसकी जो फाइनल कंफर्मेशन है वो तो बहुत दूर है, 3202 पे है। और इस एरिया को भी हम वॉच करेंगे, लेकिन ये अभी हमारे पास इसका अगर हम सपोर्ट एरिया लेते हैं तो वो इस वक्त फिजिबल नहीं होगा जब तक हमारे पास कंफर्म टॉप इन प्लेस नहीं हो जाता। अब आप इसको यूं समझ लें कि इसका एरिया हम कम कर देते हैं, क्योंकि 61 गोल्डन रेशो हिट हो गई है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और ऊपर वाले दो एरियाज को छोड़ देते हैं। टेक्निकली हम या तो वेव 4 में है, या तो ये वेव 4 है, ए बी सी, और इसको 3327 से नीचे नहीं जाना चाहिए, या फिर टॉप इन प्लेस हो चुका है और हम 1 2 3 4 5 वेव 1 में नीचे आएंगे, फिर वेव 2 में ऊपर जाएंगे, फिर वेव 3 4 और 5, जो हमें ले जाएगी कहाँ तक। इसका रफ टारगेट अगर हम देखें, लेंथ ऑफ वेव ए और लेंथ ऑफ वेव बी, तो ये हमारा टारगेट बन रहा है जी, 3113, या फिर इससे भी नीचे 3060 और 2980। ये डिपेंड करेगा कि एक्सटेंशंस आती हैं या वेव 3 कितनी लीथल होती है, या वेव 5 में एक्सटेंशन आती है। इसका डिसीजन अभी बहुत बाद का है, वो डिसीजन तब लेंगे जब ये रेड लाइन ब्रीच होगी। फिलहाल हमारा पहला सिग्नल ये 50% रिट्रेसमेंट है, और दूसरा हमारा सिग्नल है रेड लाइन। तो जब तक हम रेड लाइन से ऊपर हैं, हमारा सारा फोकस अप रहेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि हमने 5 वेव्स कंप्लीट कर ली हैं, या अगर एक हाई और आ जाए, क्योंकि वोलेटिलिटी अभी होनी है अब से कोई तकरीबन 1 आवर एंड 20 मिनट्स के बाद,
तो हो सकता है एक यूं करके विक बनाए ये ऊपर की तरफ और फिर नीचे चला जाए, या यहां से पहले एक विक नीचे आए और फिर ये ऊपर आके फिर नीचे चला जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं जो हमने वॉच करनी है। बस आज की वीडियो में कुछ रह तो नहीं गया है। ये वाली वेव वन कंडीशनल है, ये हमारा अल्टरनेटिव सिनेरियो है जिसमें हम अपवर्ड फोकस कर रहे हैं कि इसको हम वेव वन लेंगे या वेव ए लेंगे। ये फिर पुल बैक आएगा वेव टू का, और फिर वेव थ्री का या वेव सी में हम न्यू हायर हाई बनाएंगे जो 3700 या बियॉन्ड 3700 जाएगा। बट ये हमारा अल्टरनेटिव है, जब तक प्राइस हमारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जोन में है तब तक हम इन 5 वेव्स को कंप्लीट समझते हुए डाउन साइड पे फोकस कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर या नैनो स्ट्रक्चर क्या है, अगर वो हम 15 मिनट्स चार्ट पे देखें तो वो अनक्लियर है। आप ये देखें कि ये 1 2 फिर 1 2 और ये सारी करेक्शन है ए बी सी। एक छोटा सा आपको और भी मैं यहाँ पर स्पोर्ट एरिया दे देता हूँ। रेजिस्टेंस एरिया होगा ये 15 मिनट्स पे है। ये फ्रेजाइल होता है, जो वेव काउंट होता है इस पे ज़्यादा रिलाई नहीं किया जाता, जस्ट टू मेक श्योर कि क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नज़दीक हैं जहाँ से जो डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होनी है वो कम से कम 300 टू 400 पॉइंट्स की होगी। 5 वेव्स यहाँ से जब नीचे जाएंगे, तो जब तक प्राइस 3418 से नीचे नीचे रहेगी, हमारा सारा फोकस नीचे की तरफ होगा। इसमें हम ये 88 पॉइंट हटा दें। ठीक है जी, इसको अपने पास मार्क कर लें, लेकिन ये है 15 मिनट्स चार्ट का। तो जब तक प्राइस 3418 से बिलो है, हमारा सारा फोकस डाउन साइड पे रहेगा, और यही इस वक्त हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये स्टॉप लॉस होगा 3435। जो लोग नीचे सेल को ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये एंट्री पॉइंट बनते हैं 3, और रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर ये स्टॉप लॉस बनता है। और नीचे की कंफर्मेशन मैंने आपको बता दी है। बस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और कल की वीडियो में देखते हैं कि मार्केट किस तरह से प्ले आउट करती है।